क्या आप ऊंचा तकिया लगाते हैं? क्या आप पीठ के बल सोते हैं? क्या आप नींद की गोलियां खाते हैं? क्या आप नशा करते हैं? तो हो जाइए अलर्ट, खतरनाक हैं खर्राटे। चलिए तो डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आज हम एक ऐसी समस्या पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेकर हर कोई परेशान है जी। जो इंसान खर्राटे लेता है रात को सोते समय, उसे तो कहा जाता है कि पता ही नहीं चलता, लेकिन जो उसके साथ सोया होता है वो जरूर उससे परेशान होता है। बिल्कुल। तो ये खतरनाक क्यों है खर्राटे लेना? सबसे पहले आप ये बताइए, और आयुर्वेद में इसका इलाज क्या है? देखिए, खर्राटे जो है पहले समझना है कि होता क्या है इसमें। हमारी नाक और जो मुंह से भी सांस लेते हैं, कुछ लोग नाक से लेते हैं। जब हम बहुत तेजी से हवा जाती है और वहाँ पर जो वायु का फ्लो इतना ज्यादा है और वहाँ हमारा जो कहें कि जो हमारा विंड पाइप है वो थोड़ा सा सकरा है गले में खास तौर से, तो वो जब तेज फ्लो ऑफ एयर आता है, टर्बुलेंस काफी तेजी से आता है वो, और वहाँ पर वो जाकर के उसको बिल्कुल भीड़ा सा जो एक नैरो पाइप मिलता है, तो वहाँ पर वो तेजी से आवाज करता है। तो कुछ लोगों में देखा होगा आपने कि जब वो खर्राटे ले रहे होते हैं तो बहुत तेजी से वो वायु अंदर लेते हैं, खींच करके सांस लेते हैं। एक तो ये कारण इसका, एक तो ये इसका जो है समझना जरूरी कि है क्या। दूसरा, कुछ लोगों में यहाँ बहुत ज्यादा बलगम जमा होता है, या मोटापा जिसमें ज्यादा होता है, या फिर डबल चिन जिसको बोलते हैं, कई लोगों की होती है, उनमें खर्राटे जरूर आते हैं। लेकिन पतले लोगों में भी खर्राटे आते हैं, ऐसा नहीं कि मोटे लोगों में ही आते हैं। आमतौर पर अगर देखें तो मेल्स में लगभग 50% ऐसा है कि 50% लोग खर्राटे मारते हैं। अगर रोज नहीं मारते तो कभी कभी। और फीमेल्स में भी अराउंड 30% की संख्या में ऐसा देखा गया है कि दे ऑल्सो स्नोर। तो पहली चीज है कि इसको समझना है, लेकिन डेफिनेटली इट कैन बी डेंजरस। हमारे स्वास्थ्य के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर हम लोग खर्राटों की अनदेखी करते हैं तो कई बीमारियां जन्म ले लेती हैं जिसके हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसे में कितने खतरनाक है ये भी बता दीजिए। देखिए, खतरनाक इसलिए है कि क्योंकि सांस आपको नाक से लेने या मुंह से आपको जो ऑक्सीजन तो चाहिए पूरी बॉडी में, अगर हमें ये प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनमें सब में जो है आगे चल के ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। या फिर जो है गले में आपने देखा होगा कि गले में अगर कोई किसी तरह का रोग है, कोई अंदर से टॉन्सिलाइटिस है या कुछ और है, ये भी जो है कई बार इसके साथ जुड़ते हैं। कुछ रोग आपने सुने होंगे जैसे कि स्लीप एपनिया हो जाता है, लोगों को रात को सोते समय सांस पूरा नहीं आता, आगे चल के हार्ट की प्रॉब्लम उनको हो सकती है और कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो खतरनाक तो होता है, लेकिन खतरनाक तब होता है ये कि जब खर्राटे जब आपको आ रहे हैं उस समय ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाए, तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। फिर आगे चल के ये बीमारी जो है स्लीप एपनिया में बदल जाती है। हिमाचल प्रदेश से विनीता हमारी दर्शक जुड़ी हैं, इनसे हम बात करें। जी विनीता, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? मुझे मेरे ना हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। पहले हाँ, पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे, लंबे थे और काफी अच्छे बाल थे, घने थे, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा रफ और पतले हो गए। आपको जो है कोई थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है? चेक किया आपने कभी? नहीं, मैंने कभी चेक नहीं किया, लेकिन थायराइड की प्रॉब्लम कोई नहीं है। अच्छा, नहीं चेक करने से पता चलेगा, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। पीरियड्स वगैरह ठीक है आपके, रेगुलर आते हैं? हाँ जी, रेगुलर। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस एक कारण माना जाता है, हार्मोन्स में इम्बैलेंस होने की वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो एक तो शतावरी का सेवन आप शुरू करिए, बहुत फायदा करेगी आपको। शतावरी इज ए वेरी गुड हर्ब, स्पेशली फीमेल्स के लिए। मैं बार बार कहता हूँ कि हर फीमेल को शतावरी तो लेनी चाहिए। अगर आपको नहीं मिलती है तो हमारे यहाँ फोन करके मंगा लीजिए, शतावरी टेबलेट आपको मिल जाएंगी। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को रेगुलर तरीके से आपको खाना है। दूसरा जो है, ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बालों में रेगुलर तेल लगाना चाहिए, सप्ताह में कम से कम 2 दिन 3 दिन, ज्यादा लगा सकते हैं तो और भी अच्छा है। अच्छी तरह से ऑयलिंग करें तो उससे भी बाल आपके मजबूत रहते हैं, घने बाल होते हैं। और खाने के लिए जरूर आवश्यकता है कि कुछ ऐसी चीजों का सेवन करें जो कि बालों को पोषण देती हैं। हरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, और पालक है या हरे साग जो होते हैं, गाजर का सेवन आप कर सकते हैं। एप्पल अगर खाएंगे वो भी बहुत अच्छा है। या कुछ न्यूट्रिशियस भोजन आप रेगुलरली खाएं तो उससे आपके बाल अच्छे बने रहेंगे। लेकिन बालों का कोई और कारण अगर लगता है आपको, जैसे कि हमने हार्मोन्स की बात की, थायराइड की बात की, तो उसके लिए एक परामर्श जरूर आपको लेना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। कभी भी आप फोन करके
उनसे बात करिए, अच्छी तरह से कंसल्टेशन करके अपने रोग को अच्छी तरह से समझना ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सोनू जुड़े हैं चंडीगढ़ से। जी सोनू, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मेरी उम्र 25 साल है। अच्छा। मेरा ज्यादातर बाहर का खाना वगैरह होता है नौकरी वगैरह की वजह से जी। तो उसकी वजह से मेरे पेट में हमेशा तकलीफ वगैरह रहती थी, दर्द वगैरह होना या गैस बन जाना, भारीपन रहना, ये चीजें होती थी। अच्छा। तो उसके चलते मैंने जांच कराई तो उन्होंने बताया कि लीवर बढ़ा हुआ है। अच्छा। तो इसके लिए सर कुछ बताइए, ठीक कीजिए। देखिए, लिवर के लिए तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाई है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करना है। ये लिवर भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही आ जाता है, पाचन का काम करता है। तो उसके लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ ऐसी चीजों का सेवन करिए जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को फायदा पहुंचाती है। सौंफ बहुत अच्छी है, खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ चबा करके आप सेवन करिए। या आप डाइजेस्टॉल, हमने एक जीवा में एक प्रोडक्ट बनाया है डाइजेस्टॉल, जो भी खाएं सब चीज पचाता है और वो बड़ा अच्छा एक टेस्टी पाउडर फॉर्म में है, पाउच के फॉर्म में आपको मिलता है। वो जरूर खाइए, आप रेगुलरली खाइए। लिवर को और अच्छा बनाना है तो पपीते का सेवन करिए, पपीता बहुत फायदा करता है। और ताजा घृत कुमारी एलोवेरा का थोड़ा अंदर से गूदा निकाल करके सुबह 1 चम्मच 2 चम्मच वो भी खाएंगे, उससे भी आपका लिवर अच्छा हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम बार बार समझाते हैं आपको, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको और है या प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आप फिर प्रॉपर एक कंसल्टेशन लेके उसकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जरूर लें। चलिए, तो डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो लोग खराटे वाली नींद लेते हैं जी, ऐसा कहा जाता है कि दिल और दिमाग की बीमारियां उन्हें जल्दी जकड़ लेती हैं जी, ऐसा क्यों है और क्या करें इससे बचने के लिए? देखिए, सिंपल चीज है। अगर खराटे आपको आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि खराटों में आपको ब्रीदिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है, यानी कि प्रॉपर ब्रीदिंग आपकी नहीं हो रही है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी अगर हमारे हार्ट में होगी तो क्या होगा? हार्ट अटैक हो जाएगा। बिल्कुल। ब्रेन में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो स्ट्रोक आ जाएगा। तो इसलिए है तो खतरनाक, काम खराब है। सिंपल मत लीजिए इसको। हमेशा अगर आपको खराटे आते हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए, और ठीक करने के लिए क्या करना है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको नॉर्मल ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि भी खराटे आती हैं। कभी कभार हो तो चलता है, बहुत ज्यादा थकावट हो रखी है, कभी आपका गला खराब है, गले में थोड़ी बलगम वगैरह है तो चलता है। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पर आपको एवरीडे जो है हमेशा खराटे आते हैं तो देन इट इज इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ा सा जो है कुछ प्रयास करें उनको ठीक करने के लिए। वो जरूर हम बताएंगे आपको कि क्या कर सकते हैं। लखनऊ से विजय जुड़े हैं। जी विजय, आप पूछिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर, प्रणाम सर। जी नमस्कार सर, मुझे पिछले कुछ समय से सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ जी, तो काफी खांसी आता है। अच्छा, छींके भी आती है? छींके? नहीं सर, छींके नहीं आती है। एक्चुअली जब मेरी खांसी आती है सर तो काफी देर खांसने के बाद जब मेरा थोड़ा वॉमिट हो जाता है, अच्छा, तब मेरी खांसी सर कम होती है। इसके लिए मैंने खांसी की काफी दवाइयाँ की सर। कुछ समय तो आराम रहता है, लेकिन फिर 1 हफ्ते 15 दिन बाद फिर से यही दिक्कतें शुरू हो जाती है। जी देखिए, इसमें कुछ ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आपको जैसा आपने बताया कि अंदर बलगम है, सुबह उठते हैं तो खांसी आती है, बलगम निकल जाती है तो रिलीफ मिल जाता है। तो मुलेठी बहुत अच्छी है इसके लिए। मुलेठी की लकड़ी मिल जाए, उसको चबाइए दिन में थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार, या पाउडर मिल जाता है, पाउडर को आप सेवन करिए शहद में मिला करके या गर्म पानी में घोल करके पी लीजिए। तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, तुरंत फर्क पड़ेगा। और बड़ी अच्छी बात यह है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी तरह का। कई बार हम जो है कुछ दवाइयाँ ले रहे होते हैं, वो बलगम को और सुखा देती है। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जी ये दवाई ली थी तो बलगम थोड़ी बहुत थी अंदर, वो भी सूख गई है, फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। और चेस्ट में थोड़ा सा सरसों के तेल की मालिश करिए, हल्का सा गर्म करके उससे मसाज करिए, ताकि अंदर जमा हुआ बलगम जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, लुब्रिकेशन उसमें आ जाए, तो बाहर आसानी से निकल जाएगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आपको कुछ करना भी नहीं इसमें विशेष। तो मुलेठी का सेवन आपको करना पड़ेगा। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से हम जानेंगे खराटों से छुटकारा पाने के घरेलू नुस्खे कौन कौन से हैं। खराटे आपको आते हैं तो मैं कुछ बड़ी अच्छी चीजें बता रहा हूँ, इनको प्रयोग करें। नाक में जो है सुबह शाम या तो बादाम का तेल आप डालिए, या देसी घी अच्छा है तो वो डालिए, उससे फर्क पड़ेगा। रात को सोते समय जो है आप 1 कप दूध में 1 चम्मच बादाम रोगन डाल करके पी लीजिए, उससे भी फर्क पड़ेगा आपको। या
हल्दी अच्छा काम करती है। 1 कप दूध में थोड़ी हल्दी मिला करके आप रात को सोते समय पिएंगे, उससे आपको रिलीफ डेफिनेटली मिलेगा और स्टीमिंग से फर्क पड़ता है। खास तौर से अगर गले में बलगम आपको महसूस होती है, नाक में कुछ ब्लॉकेज फील करते हैं, तो थोड़ा सा गर्म पानी उसमें करते हैं, तो थोड़ा सा गर्म पानी उसमें कुछ चाहे तो कुछ आप डाल सकते हैं, जैसे कि यूकेलिप्टस के पत्ते अगर मिल जाए तो थोड़ा उनको कूट करके वो डालिए, या फिर जो है आप थोड़ा सा उसमें अगर विक्स आपके पास है तो विक्स थोड़ा सा डाल दीजिए ताकि तीखापन जो है नाक में जाए। और आयुर्वेद में एक हमारे यहाँ षडबिंदु तेल आपको मिलता है और एक अणु तेल, दोनों में से कोई भी आप मंगा लीजिए और वो नाक में रेगुलरली डालिए। अणु तेल बहुत बढ़िया काम करता है, उससे भी आपके खराटे जाएंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि बलगम म्यूकस आपके गले में नाक में जमा ना हो और आप जो है जो उसके कारण है, स्मोकिंग है या इस तरह की चीजों का सेवन करना जो गले में म्यूकस पैदा करती हैं, उनसे भी आपको दूर रहना चाहिए। बिहार से सुमित जुड़े हैं। जी सुमित, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? तो नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। जी सर, जो मेरी मदर है उनको रात को जो नींद नहीं आती है। अच्छा। सोती नहीं है वो रात को। देखिए, नींद आने के लिए माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। माइंड जब तक शांत नहीं होगा, माइंड में नसों में तनाव अगर रहेगा तो नींद नहीं आएगी। तो एक हम बार बार आपको समझाते हैं कि नसों को रिलैक्स करने के लिए ऑयल मसाज इज वेरी गुड। कोई भी तेल आप ले लीजिए, घर में आपके कोई होगा, सरसों का तेल, तिल का तेल, अच्छी तरह से खूब जड़ों में, उसके बालों की जड़ों में उंगलियां डाल करके तेल की मालिश करनी है। दूसरा, तलवों की मालिश रात को सोते समय करनी है। और एक बढ़िया सा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप उनको देंगे तो नींद अच्छी आएगी। रात को जब सोती हैं वो, तो 1 कप दूध गरम उसमें थोड़ा दालचीनी का पाउडर डाल करके 1-2 इलायची भी उसमें डाल दें, छिलका उतार के, उसके जो बीज होते हैं, तो वो अगर सेवन करेंगी तो उससे थोड़ा सा उनको नींद आएगी। लेकिन फिर भी अगर नींद नहीं आती है तो जीवा की स्लीप वेल टैबलेट याद रख लीजिए। स्लीप वेल टैबलेट हमारी जीवा की बहुत अच्छा काम करती है, कोई नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। रात को 2 गोली लें, आराम से मस्त नींद आती है। ये आप उनको जरूर दीजिए। और इसके अतिरिक्त फिर भी कोई समस्या है तो हमारा नंबर आपके पास है, इस नंबर को आप कभी भी फोन करके हमारे चिकित्सकों से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करके अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। फरीदाबाद से धीरज जुड़े हैं, इनसे बात कर लें। जी धीरज जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैम, मेरे काफी फेस पे पिंपल हो रही है मैम। पिंपल्स हो रही है फेस के ऊपर? जी। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, मतलब वो लाल रंग की होती है थोड़ी? जी हाँ जी, ये लाल होती है काफी, और उसके बाद मतलब जलन होती है उसमें? जी नहीं। खुजली होती है? जी कभी कभार। या कुछ नहीं होता? कभी कभी होती है कुछ। अच्छा, मतलब कुछ विशेष लक्षण नहीं है, केवल उसमें आपको नहीं बाहर वो निकलती हैं? जी। तो एक तो जो है, आप घर में आपके हरा धनिया होता है, हरा धनिया पीस करके वहाँ लेप करिए, या जायफल मिल जाएगा आपको किचन में, जायफल को पत्थर पे घिस करके थोड़ा पानी के छींटे मार के उसका पेस्ट जो है वहाँ रेगुलर अप्लाई करिए। दूसरा, पेट साफ रहना चाहिए आपका, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आपको रेगुलरली लेना चाहिए। उससे आपको जो है 2-3 हफ्ते में आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको आ गया। लेकिन अगर वहाँ ज्यादा कोई दाग धब्बे पड़ गए हैं, गांठें बन गई है, तो आयुर्वेद में हमारे बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, इंटरनल खाने वाली दवाइयाँ हैं। उसके लिए फोन करके हमारे आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप परामर्श लें, बातचीत करें और अपने रोग को बिल्कुल जड़ से ठीक कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कुछ सावधानियां भी हैं जो खराटों जैसी समस्या के लिहाज से बेहद खास हैं? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपको तो पता नहीं चलेगा कि आप किस तरह से खराटे ले रहे हैं। जो आपके साथ जो व्यक्ति सोता है उसको जरूर एक बार बोलें कि थोड़ा वो नोटिस करे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आप खराटे ले रहे हैं तो सांस ही आपका आना बंद हो जाता है कुछ देर के लिए। तो ऐसी स्थिति वो बहुत खतरनाक हो सकती है। उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन आप उनसे कराएं, ज्यादा हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। आजकल ऐसे भी कुछ यंत्र आते हैं कि आपकी पूरी ओवरनाइट स्लीप की स्टडी करते हैं, उसमें पता लगाते हैं कि आपकी जो स्लीप है वो किस क्वालिटी की है, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका ध्यान आपको जरूर रखना है।
तो अगर आप भी अपने हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404040 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है आज की संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे जैतून की पत्तियों के सेहतमंद फायदे कौन कौन से हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं जैतून की पत्तियों के सेहतमंद फायदे कौन कौन से हैं। देखिए, जैतून यानी कि ऑलिव का ऑयल तो बहुत यूज करते हैं लोग, काफी उसको मानते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पूरे वर्ल्ड में उसका काफी प्रचलन है, भारत में भी अब काफी लोग उसको प्रयोग करने लगे। लेकिन जैतून यानी कि ऑलिव के जो लीव्स हैं उनमें भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। हालांकि भारत में उतना ज्यादा ये नहीं मिलेंगी ये चीजें आपको, लेकिन अगर मिलती हैं कहीं पर आपको उसकी पत्तियां ना मिले तो उसका एक्सट्रैक्ट आपको मिल जाएगा, ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट, जिसमें कि मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसका सेवन यदि आप करेंगे लगभग 500 मिलीग्राम एट ए टाइम आप सुबह शाम लें तो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके डायबिटीज को भी ठीक करता है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों को मजबूत करता है। ऑलिव लीफ का जो एक्सट्रैक्ट है वो आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है। और इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए गए हैं, यानी कि फ्री रेडिकल्स को साफ करता है और कैंसर को प्रिवेंट करने में भी इसका रोल देखा गया है। इसके अतिरिक्त जो है हमारे जो कोल्ड कफ ये जो प्रॉब्लम्स बार बार होती रहती हैं उनमें भी अच्छा काम करता है। एक्सट्रैक्ट थोड़ा सा शहद में मिला करके आप चाटेंगे तो उससे आपको कोल्ड और कफ में आराम मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर अपनाएंगे और अपनाने से हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे नंबर 0129404040 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।